गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं वो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है और जयपुर की आन बान और शान तीनों इन्हीं के नाम पे है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं दे। तो सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम में एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला उसके लिए। कंटिन्यू सर। यस, आप परिचय की बात करूं तो मेरा नाम सुरेश पंडित है और बेसिकली मैं यही जयपुर से ही रहने वाला हूं सर। यस। और जयपुर में लगभग मेरे को 16 साल का समय हो गया। अगर थोड़ा सा मैं मेरे बारे में डिटेल में बात करूं तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है किशनगढ़ रेनवाल, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और अगर बाकी ज़्यादा डिटेल में बात करूँ तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे और पारिवारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी, जिसके कारण मैंने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करके और जयपुर आने का फैसला लिया था कि बड़ा शहर है, कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा। इस कारण से मैं यहाँ पे जयपुर आया 16 साल पहले। बिल्कुल सर, और मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी। बिल्कुल सर, करियर के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मैंने जैसे बताया कि मैं गांव से था और एजुकेशन वाइज अगर आप समझना चाहे तो मैंने एजुकेशन मेरी कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने स्कूली पढ़ाई तक किया है, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। और फैमिली की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उस कारण से 2004 में मैं जयपुर आया और जयपुर में आकर के मैंने बहुत सारे काम की तलाश की क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं था। तो मैंने जॉब से मेरा करियर स्टार्ट किया। जॉब मेरे को कहीं मिल नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास जो डिग्री थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्कूली डिग्री थी मेरे पास, मार्कशीट। तो मैंने आरओ लाइन से मेरा करियर स्टार्ट किया, वाटर प्यूरीफायर का। और मेरा काम होता था लोगों के घर घर जाके लोगों की जो वाटर प्यूरीफायर मशीनें होती है उसको रिपेयर करने का। तो वहां से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। ओके, तो आपने ये कब सोचा कि आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, एमएलएम इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं 2004 में मैं गांव से यहाँ आया था और 2004 में ही मैंने आरओ लाइन से मेरा करियर स्टार्ट किया। उसी दौरान कोई मेरे एक मित्र हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और उन्होंने एक बार ऐसे ही कोई सेमिनार हो रहा था वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया गया। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ जब सेमिनार में मैं बैठा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेज पे आकर के अपने अचीवमेंट बता रहे थे और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से रिलेट किया। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे से अच्छे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे से भी लोअर कंडीशन के थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक व्यक्ति आया, बोला जी मैं साइकिल की पंचर निकालता हूँ और इस काम से मेरे को 25,000 रुपये महीने का आता है। एक आया, बोला जी मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, मैं 40,000 रुपये महीने का कमाता हूँ। एक आया, बोला जी मेरा सब्जी का ठेला लगाता हूँ और मैं इस काम से 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो उनको देख के एक रिलेट हुआ कि जब अगर इस तरीके के लोग इस काम के, इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी लाइफ को इतना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी वहाँ पे सैलरी 15,000 हुआ करती थी, तो मेरे को लगा कि यार ये इंडस्ट्री शायद मेरे लिए भी है और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो 2004 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। ओके, तो इस इंडस्ट्री के हाईएस्ट अचीवमेंट क्या रहे आपके अब तक। सर, हाईएस्ट के बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा लोअर की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हाईएस्ट अलग चीज है, लोगों को प्रॉब्लम आती है वो लोअर में आती है। मैं 2004 में जब इस इंडस्ट्री में आया और मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा पहला पे आउट आया 333 रुपए का। 333 रुपए का पे आउट आया तो खुद को भी ऐसे लगा कि यार क्या हो रहा है, 333 रुपया। फैमिली भी पूरी नाराज हो गई थी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पूरा फुल टाइम लगभग फुल टाइम में उतर गया था। मेरे को नहीं पता ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्योंकि शुरुआती दौर की बात थी। मेरे को लगा यार इतनी मेहनत की और 333 रुपया आया तो ये बेकार काम है। लेकिन फिर कुछ अप्लायंस के संपर्क में गया, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, क्योंकि वो टाइम था जब ये यूट्यूब वगैरह ऐसा सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो 333 रुपये से मेरा चालू हुआ था स्टार्टिंग और मेरे को 5 साल लग गए थे 5,000 रुपये के चेक पे पहुंचने में। क्या बात है। 2009 में मैंने पहली बार 5,000 रुपये का चेक बनाया। उससे पहले मेरे चेक होते थे 200 रुपये का, 250 रुपये का, कभी 1900 का, कभी 2700 का, कभी 3,000 का, फिर वापस ऐसा। तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि आप लगातार 5 साल तक काम कर रहे हो और आपके पे आउट नहीं बन रहे हैं, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो। तो आपको कभी ये आया नहीं कि इस इंडस्ट्री को जैसे 5 साल आपने दिया और उसके बावजूद भी आप केवल 5,000 पे ही थे, तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं या मैं बाहर निकल जाऊं यहाँ से। सर, एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, शायद लाखों बार मेरे मन में ये विचार आया कि शायद मैंने गलत इंडस्ट्री में कदम रख लिया और ये मेरे लायक नहीं है। लेकिन जब मैं अपलाइन से मिलता था और इस इंडस्ट्री को जब समझना शुरू हुआ तो अपलाइन बताते थे कि सबके साथ ऐसा ही होता है। जो भी आज कंपनी के टॉप लेवल पर है, जिनको भी आप रोल मॉडल मान रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, सबकी शुरुआत ऐसे होती है। जब आपका एक नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क बनने के बाद फिर आपका यहाँ से बड़ा पैसा आना शुरू होता है। तो मन में तो बहुत सारा आया, लेकिन मैं फिर ये सोचता था ऑप्शन क्या है, छोड़ तो दे, लेकिन इसके अलावा मार्केट में ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शंस की कमी थी, इस कारण हम दिल से इसी काम में लगे रहे।
ओके सर, मैंने ये सुना है कि आप वेस्टिज से पहले भी एक अच्छे पे आउट पे थे, एक स्मार्ट अमाउंट आप ले रहे थे, तो वो स्मार्ट अमाउंट आपका क्या रहा और आपने वेस्टिज को क्यों चुना? देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ समय आपसे ये संघर्ष मांगती है और ज्यादातर लोग संघर्ष के दौरान अपने आप को क्विट कर जाते हैं या इस काम को छोड़ देते हैं। मैं बात को वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा। 2009 में मेरा पहली बार 5,000 रुपये का पे आउट बना और मेरे को 5 साल लगे 5,000 के पे आउट बनने में, और 2010 का मेरा पे आउट है वहां पे वो बढ़ते बढ़ते 50,000 पे पहुंच गया था, और 2011 में मेरा पे आउट बढ़ते बढ़ते 1 लाख को क्रॉस कर गया था। यानी मेरे को 5 साल लगे 50,000 पहुंचने में। एक साल मैंने 10 गुना इनकम बढ़ी 50,000, और अगले एक साल में फिर 50,000 से 1 लाख की इनकम पहुंच गई। लेकिन ये वो टाइम था जब भारत के अंदर गाइडलाइन नहीं बनी हुई थी, इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा अच्छा दर्जा नहीं था। तो उस दौरान 2011 में एक एक्सीडेंट होता है राजस्थान के अंदर, मोस्टली जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी उनके ऊपर उनको बंद कर दिया जाता है, तो 2011 में बंद हो गया, वापस जीरो पे हो गए थे हम। फिर मेरी जिंदगी में एक शख्स आते हैं, मैं उनके बारे में जरूर बात करना चाहूँगा यहाँ पे, मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मेरे को वापस होप दी। उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, आप इस इंडस्ट्री को क्विट ना करें और वापस से हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने सर के साथ 2015 के अंदर एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना शुरू किया इसी इंडस्ट्री में, जहां पे मेरा पे आउट बढ़ते 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 हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 8 लाख रुपया पर मंथ पे पहुंच गया। 8 लाख पे आप पहुंचे, और आपने जैसे अभी बताया कि 15 में आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, और आई थिंक आप 18 में क्विट कर चुके थे। बिल्कुल, फरवरी 2018 में मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट किया था। जिस टाइम मेरी इनकम, रनिंग इनकम की बात करूं तो मेरा 5-6 लाख रुपए के आसपास पर मंथ का पे आउट था। हाईएस्ट मेरा वहां पे 8 लाख रुपए बना था। वेरी गुड सर, जैसा कि हम सबको भी ये पता है कि 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए जैसी इनकम एक छोटी इनकम नहीं होती, और वहां पे पहुंचने के बाद में भी आप लोगों ने इस तरीके का डिसीजन लिया और आप लोगों ने वेस्टीज को ज्वाइन किया और इसमें काम किया, तो इसका क्या रीजन रहा कि आपने वेस्टीज को चूज किया? देखिए सर, उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, मैं 2004 में इस इंडस्ट्री में आया था और मैं 2018 में 5-6 लाख रुपए जैसी आमदनी भी ले रहा था। उस टाइम बिल्कुल वेल सेट था मेरी लाइफ में। मैंने जयपुर में घर बना लिया था, गाड़ी वाड़ी, लाखों की आमदनी, सब कुछ था। लेकिन लाइफ में एक जो सिक्योरिटी चाहिए थी, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी है कि ये इंडस्ट्री आपको सिक्योरिटी देती है। कुछ समय काम करने के बाद हम ना रहें या ना काम करें तो भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। लेकिन वो सिक्योरिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में फील नहीं हो रही थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में वो सिक्योरिटी आए। जब ऐसा कुछ लगा तो उसके बाद लगा कि नहीं यार, सिक्योरिटी वाला काम चाहिए। तो मेरे को 5 मार्च 2018 बाली सर का बर्थडे भी आता है, उस दिन मेरे को वेस्टीज देखने का मौका मिला था। और वहां पर जब बाली सर से मैं मिला, उसके बाद सब चीजें क्लियर हुई कि वेस्टीज क्या है, अभी तक क्या किया है, भविष्य में क्या करना चाहती है, और हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेस्टीज ही क्यों हो सकती है। जी हाँ। तो जब ये सारी चीजें क्लियर हुई तो वो जो इनकम थी 5-6 लाख रुपया, उसको छोड़ करके मैं शायद वेस्टीज नहीं होती तो कभी वहां से क्विट भी नहीं करता, लेकिन ये वेस्टीज की ही पावर थी। वेस्टीज को देखने के बाद वहां से डिसीजन लिया कि यस, यहाँ से क्विट करके और अभी हम अगला जो हमारा करियर है वो वेस्टीज के साथ बनाएंगे। बिल्कुल सर, और जैसा कि आज मैं एक चीज जो जानता हूँ और वो मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा आप लोगों को कि आप जब आए वेस्टीज में तो आप आई थिंक जिस तरीके का डिसीजन उन्होंने लिया और आपने लिया, तो फिर आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी हुआ होगा इस इंडस्ट्री को, वेस्टीज के अंदर बहुत भरोसा आपको हुआ भी होगा। देखिए सर, वहां पर 2-3 चीजें हैं। जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर में, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन जितने भी मैं बोलूंगा कि जो एथिकल नेटवर्कर्स हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को काफी लंबे समय तक काम किया, जैसे मेरे अपलाइन शिवराज जी की भी बात करूं तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में उनका भी 25 लाख रुपए का हाईएस्ट पे आउट था वहां पर, और रनिंग इनकम उनकी भी 15-17 लाख रुपए के आसपास आ रही थी। उन्होंने भी वेस्टीज के कारण डिसीजन लिया। और भी बहुत सारे लीडर हैं, मैं अभी नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री में 15-15, 20-20 साल दिए हैं और जिनको हम सुनते आ रहे हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए जैसी मंथली इनकम को छोड़ के वेस्टीज को एज ए करियर सिलेक्ट किया है, और ऐसे खूब है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, आज आपने अपना कीमती टाइम निकाला है, तो एक छोटा सा संदेश आप यूथ के नाम दें ताकि यूथ अपना रास्ता चुन सके। देखिए, मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा यूथ के लिए कि अभी जो जैसे अभी समय है हमारा, जैसे कोविड चल रहा है पूरा 2020, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। मेरे को नहीं पता ये बात यहाँ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। कल परसों ऐसे किसी से बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो पूरा साल ही खराब गया। मैं तो बोलता हूँ कि 2020 जैसा मेरा तो सबसे बढ़िया साल अगर पूरी 40 साल की एज में गया वो यही गया है। क्योंकि मार्च में कोविड आया था, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन थैंक गॉड मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, थैंक गॉड मैं वेस्टीज में था।
और 2018 में मैंने वेस्टीज में आने का डिसीजन लिया था और मार्च 2019 के अंदर ये हुआ था। तो एक साल से मैं वेस्टीज में था, जिसके कारण मेरा इतना नेटवर्क सारा सब कुछ बन गया था। मैं फरवरी की चेक की बात नहीं करूंगा, अगर मैं मार्च की चेक की बात करूं तो मेरा मार्च का जो पे आउट था वो 2,86,000 रुपये का था। क्या बात। जो फिर बढ़ते 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 चलता चला गया। और पिछले 9 महीने की इनकम की बात करूं अभी तक, तो मैंने लगभग 27 लाख रुपया इस कोविड के दौरान भी यहाँ से कमाया है। वेरी गुड सर, वेरी। तो एक तो ये रहा। दूसरा, अभी मेरे को यहाँ से कंपनी से मैंने रिसेंटली, अभी दीपावली से पहले जो नवरात्रे आते हैं, मेरे को कंपनी के माध्यम से मैंने एक BMW कार, जो ड्रीम कार होती है सबकी, और ये मेरी 5वीं कार है, मैंने 5वीं कार BMW यहाँ से परचेज की। ये भी इसी कोविड के दौरान हुई। तो यूथ के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, अभी अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, रोज अखबार टीवी भरे पड़े हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, और यूथ को कहीं ना कहीं एज ए कैरियर एक अच्छी इंडस्ट्री की तलाश रहती है। तो मैं तो ये बोलूंगा, आने वाले टाइम का जो सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी इस चीज को भी मान रहे हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी ग्रोथ करेगी। जी हाँ। तो यूथ के लिए एज ए कैरियर आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। और वेस्टीज में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, 19 20 साल के बच्चों से लेके 23 साल के बच्चे जो आज खुद की यहाँ से ओडी, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं, और जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से लेके 10 12 लाख रुपए। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। वेरी गुड सर। और एक छोटा सा मैं पूछना चाहूंगा सवाल आपसे कि जब आप BMW से निकलते हैं तो किस तरीके की फीलिंग आपको आती है? देखिए सर, कुछ चीजें होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। जी हाँ। है ना, जैसे वो एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि गुड़ का स्वाद वही जानता है जो खाता है, उसको मुंह से बता नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पानी हम बचपन से पीते आ रहे हैं, लेकिन कोई पानी का स्वाद नहीं बता सकता कि पानी का स्वाद कैसा होता है। वो तो जिसकी जैसी प्यास होती है उसको वैसा स्वाद नजर आता है। तो जब आपकी खुद की BMW हो, आपकी BMW है, आप उसको चला रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे साथ में बैठे हैं, उस टाइम वो क्या फीलिंग आती है वो शब्दों से हम बता ही नहीं सकते। जैसे जब बच्चों की खुशी देखता हूँ कि जब मेरे बच्चे BMW के ऊपर की छत खोल के ऊपर खड़े होते हैं और जब वो कॉलोनी में से गाड़ी निकलती है, तो बच्चे जितने खुश होते हैं ना, वो मतलब करोड़ों, और वो उसको आप पैसे से तोल ही नहीं सकते, इतनी खुशी आपको मिलती है। वो अनमोल चीज है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और मैं एक छोटा सा लास्ट में एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा सर आपसे, जो कि एक साल गया भी है और दूसरा साल जैसे कि कल से स्टार्ट भी होने जा रहा है, तो नए साल के लिए क्या एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। कल 1 जनवरी 2021 है, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कैलेंडरों में महीने और साल बदलने से कभी हमारी जिंदगी नहीं बदलती। हमारी जिंदगी बदलती है हमारे काम करने के तरीकों को बदलने से। तो सबको मैसेज में ये देना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2021 का साल बेहतरीन हो, देखिए जो आपदाएं आती है, जो महामारी आती है, वो हमें पूछ के नहीं आती, वो तो आनी है। लेकिन उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने 18 में ये डिसीजन लिया, इसलिए 2020 में मेरा बढ़िया वाला गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला लाइफ बहुत बेहतरीन जाए, तो हमें कुछ इस तरीके का एक डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि भविष्य हमारा बहुत ही बेहतरीन जाए। और अगेन मैं उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे फिक्की के डाटाज आ रहे हैं कि 2025 तक इंडिया में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। बाली सर के बहुत सारे वीडियो हैं जहां पे वो बताते हैं कि 2025 से तक हम 50 से ज्यादा कंट्रीज में होंगे, हम टॉप 10 में होंगे, हमारा जो टर्नओवर होगा ग्लोबली टर्नओवर वो 20,000 करोड़ के से ज्यादा होगा। तो आने वाला समय हमारा बहुत ही बेहतरीन है। और इस कोविड के दौरान भी एक चीज लोगों को समझ में आ गई कि सब धंधे मंदे हो सकते हैं, लेकिन FMCG का धंधा कभी मंदा नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, हेल्थ सप्लीमेंट जो हमारी कंपनी बनाती है, तो हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री को भी अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले फूड सप्लीमेंट को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आने वाली जो इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइज, वो मैं बोलूंगा डायरेक्ट सेलिंग है। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी किसी के लिए हो नहीं सकती। वेरी गुड सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे लिए आपने टाइम निकाला कीमती टाइम में से। एंड सभी लोगों को मैं फिर से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो साल गया उसको भूल जाइए, और जो नया साल आने वाला है, और उसमें जो आज हमारे पंडित जी ने संदेश दिया है कि आप एक छोटा सा डिसीजन लें जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो सके। तो थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू।